औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यादगार रमज़ान की नई ट्रांसमिशन। अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ की खूब खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए और हमारी जो है बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो मौजूद हैं हाफिज़ अरसलान एदी साहब, जिनका ताल्लुक़ बाटवा मेमन जमात से है और ये बहुत ही अच्छे खां हैं। हम इंशाअल्लाह हमारी रमज़ान नशरियात में ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और उसके बाद जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, सौराष्ट्र मेमन जमात के जनरल सेक्रेटरी इरफान हुनानी साहब। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ़ भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, इतना अजीम मौजू और इतना अच्छे आप टॉपिक को लेकर आए हैं। यकीनन ये हम यहाँ आना, पहले तो ऐसा होता है इंसान अपनी ज़ाती चीज़ के लिए आ रहा होता है, जमात के कामों के लिए या दीगर कामों के लिए, लेकिन अगर इस मौजू के लिए आए तो हमें दोहरा सवाब है इसका। एक तो हम जो हम फलाई काम करते हो, फिर इस टॉपिक पे बात करना, गो कि हम इतने साहिब हैसियत या साहिब इल्म लोग नहीं है कि इस टॉपिक पे हम बात कर सकें। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो अल्लाह पाक ने थोड़ी बहुत समझ बूझ दी है तो जो इंशाल्लाह, लेकिन आपको बहरहाल मुबारक कि आपने ये टॉपिक लिया और हमें मौका दिया इसमें बात करने के लिए। तो बहुत दरअसल बात ये है कि मैंने काफ़ी रमज़ान ट्रांसमिशन में देखता चला आ रहा हूँ, तो ये मेमन चैनल है वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़, तो हम कोशिश करते हैं कि जी हमारा काम सारा साल जमातों से ही होता है ना, क्योंकि हम जमातों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके इवेंट्स में जा रहे होते हैं और आप लोगों से हमारा गहरा ताल्लुक होता है। तो इन मौके में भी आप लोग हमारे साथ हो तो हमें उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हमारे लिए। तो इरफान भाई थोड़ा सा हमें बताएं सौराष्ट्र मेमन जमात के बारे में। देखिए, फलाई काम जो होता है ना, ये कलेक्टिव एफर्ट का ही नाम है। ऐसा मुमकिन नहीं कि एक आदमी चले और वो सब कुछ ठीक करता था, ये मुमकिन नहीं होता है। मैंने एक दो दफ़ा आपसे पहले भी कहा था कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, वो सलाहियतें दूसरे लोगों के साथ मिलकर गैदर करके वो आगे चलते हैं तो एक बड़े टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं माशाल्लाह अरसलान की, अभी थोड़े पहले मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जो मैंने वॉइस सुनी तो मैं यही सोच रहा था कि देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खूबी दी है। इनका जो गला दिया है वो शायद मुझे नहीं दिया, या इसी तरह जो खूबियां मुझे दी गई होंगी वो किसी तीसरे को नहीं होगी, जो तीसरे को खूबियां होंगी वो चौथे के पास नहीं होगी। आपको सोशल मीडिया में अल्लाह ने खूबी दी है, जहां जो टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग खूबियां दी है, ज़हन एक दिया है। उन तमाम कलेक्टिव एफर्ट्स को लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो हमारी कौम, बरादरी और हमारी उम्मत, हम सब आगे चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, आज अगर मुसलमान दुनियावी तौर पे पीछे है तो शायद एक वजह ये हो सकती है हम अल्लाह ताला का पैगाम भूल चुके हैं या हम उसको सीरियस ले नहीं रहे हैं। तो आप जिस टॉपिक को लेकर आए हैं तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद पूरी है कि हम उसी एफर्ट का एक नतीजा होगा और हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। अल्लाह ताला हमें, आपको बरकत देगा और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम इसमें आगे बढ़ते जाएं। जहाँ तक बात सौराष्ट्र मेमन जमात की, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ 2.5 साल हो गए। आपसे वहाँ कई दफ़ा मुलाकातें हो चुकी हैं, आप बड़ी मोहब्बत से बिल्कुल अपना समझ के आप आते हैं। जहाँ ज़ाहिर है बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी फलाई इदारे काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो गुर्बत और जो महंगाई हम खड़े हो गए हैं, शायद हम जितना ग्राफ ऊपर जाता है ना हमारी एफर्ट से या जमातों का, उससे 4 गुना ऊपर ग्राफ जा रहा है अब मुश्किलात का, मसाइब का, लोगों की तकलीफ़ों का। हमें अगर आज हम 2 दिन काम कर रहे हैं तो हमें शायद 6 दिन काम करना पड़ेगा। हम 6 दिन काम कर रहे हैं तो हमें 7 दिन करना पड़ेगा, हमें 30 दिन करना पड़ेगा। बहुत सीरियस हालात हैं, बहुत ज़्यादा लोग मुश्किलात का शिकार हैं। छोटी छोटी चीज़ें, आज जिस घर में 7-8 अफराद है और वो 70-80 हज़ार 90 हज़ार इनकम है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हम सबको ये एहसास है क्योंकि हमारे भी घर में लोग, अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना नवाजा कि हम सुकून से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम 2 लम्हों के लिए सोचें तो अब्दुर्रऊफ़ भाई, बहुत से लोग हैं जो खाना शायद 3 की जगह 2 वक्त खा रहे हैं, दवाई 3 की जगह 2 वक्त पी रहे हैं, शायद इन हालात की वजह से। तो अल्लाह ताला से दुआ है और आप लोग भी इसमें काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इन सब मुसीबतों से हम सबको निजात दिलवा दें इंशाअल्लाह ताला। आमीन। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप तशरीफ लाए। हाफिज़ अरसलान एदी साहब, माशाल्लाह किरत भी आप बहुत अच्छी करते हैं, तो आज कुछ आगाज़ किरत से नहीं हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं किरत पेश करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरफान हुसैन साहब, क्या घर पे एक्टिविटी होती है? जो इफ्तार का मज़ा हम अक्सर सोचते हैं कहीं दावत ना आए तो बेहतर है। जो इफ्तार और सहरी का मज़ा अल्लाह ताला ने घर के अंदर रखा है वो शायद बड़ी बड़ी दावतों में नहीं होता। एक अलग रूहानियत है, एक अलग इसके अंदर अल्लाह ताला ने नेमत रखी है। तो पूरी फैमिली के साथ एक वक्त में खाना अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि बहुत इस तरह का गैदरिंग के पूरा घर एकजुट होकर जो बैठता है मगरिब के वक्त, और एक अल्लाह ताला ने उसमें रूहानियत अलग रखी है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एंजॉय करते हैं। और रमज़ान बेशक बहुत बाबरकत और बहुत ही अफजल तरीन महीना है। देखिए, मैं आज तकरीबन ज़िंदगी के 45 साल हो गए मुझे, और हम हर साल रमज़ान में आता है, रमज़ान हम अपने तौर पर एंजॉय तो करते हैं, लेकिन इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता है। रमज़ान वो महीना है कि चूँकि इसमें हमारा ईमान की जो ग्राफ होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। अब जो शख्स, जो इंसान इस फ़लसफ़े को पहले समझ जाए जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में भेजा है, जो इस फ़लसफ़े को पहले समझ जाएगा ना, वो इतनी ही तेज़ी और इतनी कामयाबी से ऊपर जाता चला जाएगा। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं कि मैंने इंसान के जान और माल को ख़रीद लिया है और उसके एवज़ उसकी जो कीमत है वो जन्नत अदा की गई है। अब ये एक ऐसी तिजारत है, लेकिन जान दी हुई अल्लाह की, माल दिया हुआ अल्लाह का, और अल्लाह उसको ख़रीद रहा है, उसके एवज़ में हमें जन्नत अता कर रहा है। और साथ ही साथ हमसे तकाजा क्या है, सिर्फ 5 वक्त अपने दरबार में बुलाता है, अपने अरकान कहता है, और तीसरी चीज़ वो कहता है हुकूकुल इबाद, जो आप अपने बंदों के लिए काम करते हैं। तो मेरा गालिब ईमान है, बल्कि ऐसा लगता है गो कि अल्लाह ताला की पकड़ भी बड़ी सख्त होगी, लेकिन जो हुकूकुल्लाह अल्लाह और इंसान का मामला है वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो छोड़ भी दे, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि हम बड़े अल्लाह ताला ने नवाजा हो और हम अच्छा खा पी रहे और हमारे नीचे हमारा जो तबका है वो मुश्किल में हो और हम कल हमारी पूछ पकड़ नहीं होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो हमें उस फ़लसफ़े को समझना है। अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, जो हमें अगर ऊपर रखा है, तो इसका मकसद है कि कुछ अपने लोगों के लिए ज़िम्मेदारियाँ दी हैं जिसको बांटना है हम सबको, उसको पूरा करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो फला का काम करता है अल्लाह उसको चुन लेता है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यार अल्लाह ने मुसलमान घर में पैदा किया, क्या ये चुनने से कम नहीं है? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चुन तो हम सबको लिया है ना, जब वरना मुसलमान घराने में क्यों पैदा हुआ? बेशक बेशक, मुसलमान घराने में पैदा हुआ, इसका मतलब अल्लाह ने चुन लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें पीछे हटते हैं या आगे आते हैं। आगे आएंगे तो, वरना अल्लाह मोहताज नहीं है कि आप जेब से पैसा निकाले तो किसी भूखे का पेट भरेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह जब चाहे जिसका पेट भर सकता है, लेकिन अल्लाह ने चूंकि आपको एक मौका दिया है, जो उस मौके को समझ ले, जो उसको पहचान ले, वो ज़िंदगी में कामयाब है। तो रमज़ान जो आया है, तो बस अल्लाह ताला से हम दुआ है कि इसके फ़लसफ़े को भी समझें, इसकी बरकतें, नेमतें, रहमतें जहाँ हम लूट रहे हैं वहाँ हम अल्लाह का पैगाम भी समझें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। ये समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत तेज़ी से आगे चले जाएंगे। बेशक बेशक। हाफिज़ अरसलान साहब, माशाअल्लाह आपने किरत बहुत अच्छी की और बड़े अच्छे सनाखा भी हैं आप, आपका तारुफ भी हो गया। अब थोड़ा सा जो है, आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है? मेरा पसंदीदा कलाम है तो बहुत सारे, लेकिन एक जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ वो कलाम है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए। ज़रूर ज़रूर। दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है।
लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आगे लिखते हैं कि आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, के है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, ये लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, गर तुमसे ना मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, के है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। इरफान भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं, ये बताएं सौराष्ट्र मेमन जमात, माशाल्लाह आपने हाल ही में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी किया अपनी हिस्ट्री में पहली बार। जी जी। और मैं तो जब भी आता हूँ कायल हो जाता हूँ कि जिस तरीके से आप की पूरी टीम की मैं बात दोबारा करूँगा कि वो जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे होते हैं, कि जब जुमेरात या जो आपके दिन मखसूस है उसमें पूरा टाइम देते हैं। जी जी। तो घर से कोई शिकायत नहीं आती? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि टीम, यकीनन, और मैं अपनी टीम से भी अक्सर कहता हूँ कि चूंकि फ्रंट पे मेरा चेहरा है या जो बड़े ओहदेदार होते हैं उनका चेहरा होता है, लेकिन ये ओहदे और ये चेहरे उस वक्त तक आगे नहीं आते जब तक पूरी टीम काम साथ ना हो। और माशाल्लाह आप तो कई दफ़ा आ चुके हैं, जो टीम एफर्ट्स करती है हमारी और जो बैठते हैं हम होते। जहाँ तक घर की बात है, सोशल वर्कर का घर हमेशा डिस्टर्ब तो रहता है, लेकिन जाहिर है उसका अजर भी इतना ही है। अब उसके बाद दो सूरतें होती हैं कि भाई या तो वो घर की आप सुनते रहते हैं, या एक वक्त आता है वो घर भी आपकी तरह सोशल वर्क करना शुरू कर देता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप जब आप काम कर रहे होते तो आपके भाई, फादर, वाइफ, बच्चे, वो सब धीरे धीरे उस मोड के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपने अतराफ भी देखना शुरू हो जाते हैं, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वो वहाँ कूद जाते हैं। तो दोनों चीज़ें मुमकिन है कि या तो वो घराना ही पूरा सोशल हो जाएगा, या आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सोशल वर्क की लाइफ जो है ना 24/7 होती है। बिल्कुल।
कभी कभार रात के 3-4 बजे कॉल आती है जी कब्रिस्तान के हवाले से, तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, कुछ होता है। ये हम कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर ये काम ही ऐसा है तो इसमें करना पड़ता है। फैमिली डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये छोटी चीज़ है। जिसका अजर इतना बड़ा हो तो कुछ बहरहाल कुर्बानियाँ सेक्रीफाइस करना। इसका मतलब आपने अपनी वाइफ को सोशल वर्कर बना दिया? नहीं, मैंने तो खैर क्या बनाना था, लेकिन बस हाँ, वो जब हम काम कर रहे होते तो थोड़ा थोड़ा उस मोड में वो भी चले जाते हैं। वो लोग जो अपने अतराफ देखते हैं, कोई पड़ोस में या कहीं फैमिली के अंदर कहीं जहाँ ज़रूरत होती है हम साथ दे देते हैं। और दूसरा, बहुत सारे नौजवान, सिर्फ फैमिली नहीं, फिर आपके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपको पता है जो आप जमात में आते हैं उसमें अब धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ गई है, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल था जो हम आउट ऑफ जमात बैठा करते हैं, धीरे धीरे वो भी आने लग गए माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ने शुरू हो गए। जब दिल लगता है, एक सोशल वर्क हो रहा होता है, बड़ी सख्त मुश्किलात है, वक्त कम है। अगर मैं केसेस बताना शुरू करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम क्या क्या मुश्किलात माशरा इस वक्त फेस कर रहा है। सिर्फ हमारी मॉरल अथॉरिटीज भी बहुत नीचे जा चुकी हैं। हम फाइनेंशियली तो हम नीचे हैं। देखो, माली कमजोरियों को ठीक किया जा सकता है, जब मॉरल वैल्यूज या हमारी अखलाकियात नीचे गिर जाती है ना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर काम करने की जरूरत है, खासतौर पे जमातों को। अभी मैं पिछले दिनों हमारी जमात में कहीं मैं देख रहा था, एक 80 साल के बूढ़े शख्स को एक उसका जवान बेटा विरसे के लिए कोर्ट में लेके गया, और वो बूढ़ा शख्स हमारे पास आ रहा है कि भाई मेरे बेटे को इतना तो समझाओ कि यार ये मेरी उम्र है कि मुझे कोर्ट में घसीट रहा है। तो हमारी जो मॉरल वैल्यूज है ना अब्दुर्रऊफ भाई, वो इतनी नीचे चली गई हैं हर घर में। हर घर यकीनन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे घर में हम सोशल वर्क में हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं माली जो मुश्किलात है उसको, लेकिन इस सब्जेक्ट पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, हम सबको करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमारी जो यूथ है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जैसे कि उन्होंने ये केस बताया, ये एक केस बताने, और मैं तो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, जमातों में मेरा बड़ा आना जाना है, तो खुदारा अपने माँ बाप की खिदमत कर लें, ये मौजूद हैं, वरना इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। सोचें, कदर करें। माँ बाप जिसके हयात है ना, मेरे तो माँ बाप नहीं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ामात, उनके जाने के बाद कदर होती है। तो आप जब आपके माँ बाप आपके पास मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें। उन्होंने आपका पाल पोस के बड़ा किया। बस इंशाल्लाह अब हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि मैं इरफान हुनानी साहब से कहूँगा कि इरफान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सौराष्ट्र पेमेंट जमात के, क्योंकि ज़कात के हवाले से और फंड्स के हवाले से ज़ाहिर सी बात है हर जमात को ज़रूरत होती है इन दिनों में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़कात की ज़रूरत तो यकीनन हर जमात को है, और जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि अपनी बिरादरी को सपोर्ट करने के लिए दोहरा सवाब है, सुलह रहमी का भी और उनकी किफ़ालत का भी। बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, बहुत सारे वल्नरेबल ऐसे लोग हैं जो मतलब कमज़ोर तबका है उनका, और यतीम बच्चों का है, बेवा औरतें हैं, बच्चियों की शादियों के मसाइल है, घर नहीं है लोगों के पास। आजकल रेंट का एक अलग मसला है, इतनी महंगाई में रेंट देना एक अंबार है। तो तमाम मुखय्यर हज़रात को आगे आना चाहिए, इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। जो लाखों रुपए दे सकते हैं वो ये सोचें कि हमारी ज़कात से किसी का घर हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा इलाज हो सकता है, कोई मैसिव बीमारी ख़त्म हो सकती है। और जो कम ज़कात देते हैं वो ये सोचे कि आपकी ज़कात किसी के स्कूल का बैग हो सकती है, किसी का यूनिफॉर्म हो सकती है, किसी का स्कूल कोर्स हो सकती है। ये हरगिज़ ना सोचे कि मैं 500 दूँ या 1000 दूँ और वो लाखों दे रहा है। जो अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है वो अपनी जमात को सबसे पहले इसलिए दें कि जमातों के पास अपनी कम्युनिटी के डोनर्स के अलावा कोई सोर्स नहीं होती है। उनके पास ना कोई, सिवाय चंद जमातों के जिनके स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जो छोटी जमातें हैं कह लें या कम जिनके वसाइल हैं, उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिवाय डोनर्स के नहीं होते। तो उन सबसे अपील है, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क, क्योंकि अब डॉलर जो कन्वर्जेशन है वो इतनी ज़्यादा है और बाहर की करेंसी का तो रेट इतना ज़्यादा है कि उससे शायद उनका $1000 यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए मिल जाता है। तो उनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त उन लोगों की बहुत ज़रूरत है। वहाँ से अगर फंड्स आते हैं या हमारे अंदरून मुल्क जो लोग हैं, हर अपनी जमातों को ज़रूर मजबूत करें इसके अंदर, और जितना मैक्सिमम वो दे सकते हैं। क्योंकि अब अगर पिछले साल जिसने 2 करोड़ खर्च किया तो इस साल शायद उसे 4 से 5 करोड़ चाहिए होगा। जिसने पिछले साल 1 किया तो उस दफा इसको 2.5 से 3 चाहिए होगा, उसी ग्राफ या उसी मुश्किलात को हल करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो उससे अब ज़्यादा मुश्किलात हल कर लेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो तमाम लोगों से अपील है, इसमें ज़रूर सोचें और अपनी जमातों के लिए आगे बढ़ें प्लीज़। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि
यादगार रमज़ान के एपिसोड देखते रहें। और हमने आपको कल भी बताया था कि हमारा एक हमदनात का मुकाबला हम करवाने जा रहे हैं कि 5 साल से लेके 10 साल के बच्चों के दरमियान ये मुकाबला है। आप अपने बच्चे की वीडियो 1 मिनट की या 30 सेकंड की बनाकर इन व्हाट्सएप नंबर पे भेजें जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और वो वीडियो हम अपने चैनल पे चलाएंगे और जो हर बच्चे को एक कोड नंबर दिया जाएगा उसके हिसाब से उसको वोटिंग होगी। आप अपने बच्चे की वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और 4 लोगों को टैग करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो इस कंपटीशन में शामिल हो जाएगा। जिस बच्चे के नात पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से प्राइज़ दिए जाएंगे। 10,000 रुपये हमने पहला इनाम रखा है, दूसरा नाम 5,000 और तीसरा नाम 2,500 रुपये का। तो ज़रूर अपने बच्चे को इस मुकाबले में शामिल करें हमदनात के। और हमारे स्पॉन्सर आपको पता ही है कि गौसिया एम्ब्रॉयडरी, क्वालिटी अनकम्प्रोमाइज, वडेरा ट्रैवल एंड टूर, चांद मार्केटिंग भी हमारे साथ है, जे परदेसी वार्डरोब वो भी हमारे साथ हैं, और भी बहुत से जो है वो लाइनअप है जो हम गाय गवाएं आपको बताते रहेंगे। तो हाफिज़ अरसलान साहब कुछ मनकबत के अशार हो जाएं, उसके बाद दुआ और हम फिर अफ्तार की तरफ जाएंगे। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। चंद अशार तौबा कबूल है कि या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसी आप पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जा सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसी आप पे शर्मसार हूँ, मौला कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लगो लाग में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात, या अहल्लल मुश्किलात, या दाफ़िअल बलियात, या काफ़ियल मुहिम्मात, या मुनज़्ज़िलल बरकात, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मालिक मौला पाक परवरदिगार, यहाँ जो कुछ भी पढ़ा गया इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इनकी इस काविशों को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह यादगार रमज़ान को और आगे की तरफ
या अल्लाह राग़िब फरमा। या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा इसका सवाब हदियतन तोहफतन नज़रानतन अक़ीदतन मुहब्बतन तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इसके वसीले जरिए से तमाम अंबिया मिना सालिहीन सालिहात तमाम शुहदाए बदर शुहदाए मीर हमद रज़ियल्लाहु ताला के नाम पे पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से बार बार हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह बार बार मीठा मीठा मदीना दिखा। या अल्लाह इसके पढ़ने के वसीले से तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमारान इस्लाम हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मरहूमीन हैं, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़े अफ्तार को या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी तरावीह को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमने जो भी इबादत की हैं करेंगे इस रमज़ान की, या अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इसमें जो भी गलती कोताही हो गई अपने हबीब के सदक़े मुआफ़ फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।